दोस्तों, व्यंजन भारती की इस कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा आज का व्यंजन एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही स्वादिष्ट मीठा व्यंजन है जिसे घर घर में बनाया जाता है और इसे हनुमान जी के प्रिय प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे, आज का हमारा व्यंजन है बेसन के लड्डू। यूँ तो बेसन के लड्डू घर घर में बनाया जाता है, हर दुकान पे उपलब्ध होता है, लेकिन इसका जो सबसे स्वादिष्ट जायका मैंने अपने जीवन में चखा है वह है बनारस में बने बेसन के लड्डू, जो घी में इतने तर होते हैं कि गर्मियों के सीजन में अगर आप इसे खरीदें तो ये पिघल के थोड़े से चपटे हो जाते हैं और खूब लाल भुने होते हैं और घी में तर होते हैं और इसका जायका ज़बरदस्त होता है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं कि हम वैसा ही जायका अपनी रसोई में बनाएं और आप सबको सिखाएं और आप भी अपने घर में इसे अवश्य बनाइए। तो चलिए बनाते हैं बेसन का लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बेसन। ये एक एवरेज साइज़ की कटोरी जो है, इसकी 2.5 कटोरी बेसन हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 100 ग्राम बेसन एक बार में आ जाता है, तो 2.5 कटोरी बेसन हमें चाहिए होगा। 1 कटोरी भर के शुद्ध घी है, ये जमा हुआ शुद्ध घी है, इसे हम पिघलाएंगे तो ये करीब 1.5 कटोरी बन जाएगा। करीब 10 दाने इलायची के और 1 कटोरी भर के चीनी। सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ये चीनी और साथ ही साथ ये इलायची के दाने हम डाल देते हैं और इन्हें हम साथ में पीस लेंगे। और इलायची के दानों को चीनी के साथ पीस लेने से आसानी से इसके साथ मिक्स होकर पीस जाते हैं वो, तो इसको साथ में पीस लेते हैं। ये चीनी और इलायची हमने साथ में पीस ली है और इसका पाउडर बना के हमने तैयार कर लिया है। सबसे पहले ये जो जमा हुआ घी मैंने लिया है इसे मैं मेल्ट करूँगी और धीमी आंच पे मैं इसे सिर्फ मेल्ट कर रही हूँ अभी। अब इस मेल्टेड घी में से 1-2 टेबल स्पून घी इसमें छोड़ते हुए बाकी का घी मैं एक अलग कटोरे में खाली कर लूँगी। बस इतना घी मैं इसमें रख रही हूँ, करीब 2 टेबल स्पून घी, और इतने घी में हम बेसन को भूनेंगे और बाकी का घी जो मैंने मेल्ट करके रखा है उसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ, ये सारा बेसन मैं इसमें डाल देती हूँ और बस अब इस थोड़े से घी में ही हम बेसन को धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब इसका थोड़ा कलर चेंज होने लगा है और जितनी भी इसमें गुठलियाँ थी इस तरह से हम इसको दबाते हुए इसको भून रहे हैं, क्योंकि हमने घी में डाला था तो थोड़े लम्स आ गए थे। तो इस तरह से भूनते जाइए, ये धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए सब ख़त्म हो चुके हैं अब इसमें। अभी इसे थोड़ा और भूनना है। अभी इसका कलर उतना गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है जितना हमें चाहिए, तो इसे हम थोड़ा और भूनेंगे। अभी आंच लगातार मैंने धीमी रखी हुई है और धीमी धीमी आंच पे एक सा अच्छा भुन जाता है। आंच तेज करेंगे तो जल्दी से जलने लगेगा ये, इसलिए हम आंच को लगातार धीमी रख के ही इसे भूनेंगे। अब इसकी रंगत आप देख सकते हैं कि काफ़ी चेंज हो चुकी है और ये अच्छा सुनहरा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन। तो ये बढ़िया भुन चुका है और भुनने में इसका जो कलर है इसका आपको अंदाज होना चाहिए कि कितना इसे भूनना है और कैसा कलर आना है, तब ये बढ़िया बनता है। जब अच्छा लाल भुन जाता है, ये गोल्डन ब्राउन भुन जाता है, तभी लड्डू में अच्छा स्वाद आता है। तो इसका कलर आप ध्यान से देख लीजिए कि ऐसी रंगत इसमें आ जानी चाहिए भूनते भूनते। तो ये भुन चुका है और मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ। और कढ़ाई क्योंकि काफ़ी गर्म है तो मैं लगातार इसमें चलाती जा रही हूँ, वरना ये जल सकता है। तो इसमें अभी गरम कढ़ाई में भी इसे 3-4 मिनट तक लगातार हमें चलाना पड़ेगा। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और मैं इसी में लगातार इसे चलाती जा रही हूँ जिससे कि ये जल ना जाए। और गैस को ऑफ करने के बाद अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। ये चीनी मैंने जो पीस के रखी है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और वैसे चीनी आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ी कम चीनी भी डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। देखिए मैंने सारी चीनी इसमें डाल दी
और इसे मिक्स कर लेती हूँ मैं अच्छी तरह से। गरम कढ़ाई में मैंने चीनी डाली है ऑफ करने के 3-4 मिनट के बाद। और ये कढ़ाई की गर्मी से ही और बेसन जो गरम है उसकी गर्मी से ही चीनी को थोड़ा बहुत अगर मेल्ट होना होगा तो इसके साथ मेल्ट हो जाएगी। कभी भी इसे जो है पकते समय चीनी को नहीं डालना बेसन के लड्डू में, इस बात का ध्यान रखिए, वरना चीनी क्रिस्टलाइज हो जाएगी और लड्डू बांधना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पिसी शक्कर को इसे बाद में डालना चाहिए। अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको 3-4 मिनट तक लगातार हमने चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये चीनी और बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब इसे एक परात में खाली कर लेते हैं, जिससे कि ये मिश्रण थोड़ा जल्दी से ठंडा हो जाए और हम इसके लड्डू बांध सकें। तो इसे हम एक परात में डालते हैं। अब ये इतना ठंडा हो चुका है कि इसे हम हाथ से टच कर सकते हैं। अभी पूरा ठंडा नहीं हुआ है, हल्का गर्म है, लेकिन हम इसे छू सकते हैं। अब हम इसमें पिघला हुआ घी डालेंगे और घी हमें इतना डालना है जिससे कि ये हाथ में ऐसे मुट्ठी बांधे तो इसका लड्डू बन सके। तो हमने जो घी पिघला के रखा है वो हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे और इसे हाथों से इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ऐसे इसको मिक्स करते जाएंगे हम। वैसे बेसन का लड्डू जब हम बनाते हैं तो वो ज़रा घी में तर हो तभी उसमें अच्छा स्वाद आता है। तो इसमें घी डालने में ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं तो सिर्फ इतना ही घी डालें जितने कि में ये बन सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतना घी अभी इसमें जो पड़ा है, मैंने जो घी लिया था उसमें से आधा घी डाला है और आप चाहे तो इसका लड्डू बांध सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं इसमें और घी डालूँगी। और ये सारा घी मैंने इसमें डाल दिया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि घी आप इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कम घी डालना चाहते हैं तो कम घी डालें। ये देखिए इतना घी डाला है मैंने इसमें कि ये एक सॉफ्ट डो टाइप का बन गया है और इसे अब हम अपने हाथों में आसानी से घुमा के लड्डू बांध सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये घी में तर लड्डू तैयार होंगे। मैं इसके लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। अब इसके लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें से पोर्शन उठाएं और हाथ में इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसके लड्डू बनाएं और बाद में इसे इस तरीके से शेप दे दें। इस तरीके से देखिए मेरा पहला लड्डू तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं बाकी के लड्डू भी बना के तैयार कर लेती हूँ। बेसन के स्वादिष्ट लड्डू बिल्कुल तैयार हैं और ये मैं आपको कुछ लड्डू दिखा रही हूँ। वैसे इतने मटेरियल से हमने 24 लड्डू मीडियम साइज़ के तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपने हमारा आज का व्यंजन देखा होगा, सीखा होगा और आप भी अपने घर में इसे अवश्य बनाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। तो अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।